अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसको हम रिंग थ्योरी या अलजेब्रा 2 कहते हैं। तो रिंग थ्योरी पे जाने से पहले मैं कुछ अलजेब्रा की टर्म से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो टर्म हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगी? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? तो लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो उस पर जो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, उस नॉन एम्प्टी सेट पर जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो क्या होगा? इज अ फंक्शन। वो क्या होगा? एक फंक्शन होगा। कहां से कहां तक? जी क्रॉस जी से लेकर जी तक। यानी अब वो बाइनरी ऑपरेशन किस तरह का होगा? दैट असाइंस ईच ऑर्डर पेयर ए एंड बी इन जी क्रॉस जी, जो इस जी क्रॉस जी में हर ऑर्डर पेयर को टू मैप करवाएगा टू एन एलिमेंट ऑफ जी, इस जी के किसी भी एलिमेंट्स के साथ मैप करवाएगा। अगर आप गौर करें तो ये जी क्रॉस जी है, तो इस तरह इसमें एलिमेंट किस तरह के होंगे? ए बी की शक्ल में होंगे, और इसमें एलिमेंट कोई ए पड़ा है, तो ये इसको, ये जो मैप है हमारे पास ए और बी हमारे पास फंक्शन है, तो ये इसको इस पर, इस ए पर मैप करवा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसकी एग्जाम्पल में चलते हैं। ऑर्डिनरी एडिशन। तो एडिशन भी एक क्या है हमारे पास? बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास। इसके बाद सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। हमारे पास दो इंटीजर्स है, फॉर एग्जाम्पल 2 और प्लस 3 है, तो ये क्या बन जाएगा? 5। तो 2 + 3, ये जो सम है ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये क्या किया इसने? इस सम ने 2 + 2 को इस बाइनरी ऑपरेशन ने प्लस किया और क्या दिया? 4 दिया। तो ये भी उसी रियल नंबर से या सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन भी ऑफ इंटीजर भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, और फेमिलियर बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद जो डिवीजन होती है ऑफ इंटीजर इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास कोई इंटीजर ए और बी है, तो ये जरूरी नहीं कि ये किसी एक इंटीजर के ही इक्वल है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि हम फॉर एग्जाम्पल 5 × 3, अब ये एक मुकम्मल इंटीजर नहीं आता, ये कोई एक पॉइंट की शक्ल में आएगा, तो वो तो इंटीजर नहीं है, तो हमें तो इंटीजर चाहिए था। तो इसका मतलब जो डिवीजन है इंटीजर्स की, वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जिस सेट पर लगता है, ऐसा ऑपरेशन, ऐसा फंक्शन होता है जिस सेट पर लगेगा उसके एलिमेंट्स को उसके कार्टेशियन यानी कि उसका अपने साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें और उसी के एलिमेंट पर मैप करवाएं, तो इस तरह के ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर तो डिवीजन क्या था? एक बाइनरी ऑपरेशन तो था। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन की तरह हमने उसको ट्रीट किया, लेकिन उसने जब दो को ऑपरेट किया, यानी कि ए डिवाइड बाय बी किया, तो ये जरूरी नहीं कि वो एक इंटीजर ही दे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि जो डिवीजन है हमारे पास वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ। अ ग्रुपाइड इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक। यानी कि वहां पर हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए थे, हमारे पास एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, इस तो स्टैटिक इन में से कोई भी हो सकता है, यानी कि एडिशन मल्टीप्लीकेशन है, इज डिफाइन ऑन इट, यानी कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट है जिस पर कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। इट इज डिनोटेड बाय जी एंड स्टैटिक, यानी कि पेयर फॉर्म में डिनोट किया जाता है। तो ये किस तरह का ऑपरेशन होता है कि लेट हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, इसी नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो जब उन पर वो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, चाहे वो एडिशन है चाहे वो सब्ट्रैक्शन है, जो भी है, तो जब वो उस पर लगेगा तो क्या आंसर भी क्या होना चाहिए कि उसका उसी जी से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि दो एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं जी में से, और जब वो बाइनरी ऑपरेशन, जब उन दोनों एलिमेंट्स को आपस में जो है वो प्रोडक्ट करवाए, चाहे मल्टीप्लाई करवाए, चाहे एडिशन उनकी कराए, चाहे जो भी उनके दरमियान ऑपरेशन करवाए, तो ऑपरेशन होने के बाद
वो उन दोनों एलिमेंट्स का जो रिजल्ट है बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद वो भी क्या करना चाहिए, जी से बिलोंग करना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है कि सेट, वो क्या जो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, वो क्या है, ग्रुपाइड। अब इसको क्या कहते हैं, इज अ क्लोजर लॉ। इसको क्लोजर लॉ भी कहते हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जो कि किसी एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो जब उनका एडिशन लिया जाएगा तो वो भी जी से बिलोंग करेगा, जब उनका मल्टीप्लिकेशन लिया जाएगा वो भी जी से बिलोंग करेगा। तो ये क्या कहता है, ये बाइनरी, इसको क्लोजर लॉ भी कहते हैं। ठीक हो गया। यानी कि क्लोजर लॉ, ये बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, यानी कि या तो स्टेरिक है ना ग्रुपाइड में, लेकिन जो क्लोजर लॉ में ये या तो क्या हो जाता है, एडिशन में चेंज हो जाता है या मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो आप अब हम चलते हैं अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ, सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप का मतलब क्या है, आधा ग्रुप। तो ग्रुप से जाने से पहले हम ये तमाम डेफिनेशन को कवर कर रहे हैं। असल में क्या हमारा टारगेट है कि ग्रुप क्या चीज होती है उसको डिस्कस करना। और नॉन एम्प्टी सेट जी, जी की एक नॉन एम्प्टी सेट है, इज सेड टू बी अ सेमी ग्रुप। ये सेमी ग्रुप कहलाएगा इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर इन इसमें क्या है कि ये प्रॉपर्टीज मौजूद है। एक तो क्लोजर लॉ होल्ड होना चाहिए, यानी कि ग्रुपाइड वाली कंडीशन थी, और दूसरा क्या होना चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए। क्लोजर लॉ क्या कहलाता है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो जब उन पर बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो वो भी जी से बिलोंग करना चाहिए। इसके बाद एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, ये जो स्टेरिक होगा ये क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव कहलाएगा। दैट इज कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं जिनको पहले दो पर ऑपरेट किया हमने, पहले इस बाइनरी ऑपरेशन को, इसके बाद तीसरे पर उन दोनों का रिजल्ट ऑपरेट किया, उसको हम इस तरह लिखे जा, यानी कि ऑर्डर, ये जो है ब्रैकेट्स का ऑर्डर ही चेंज किया है। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, तो ये क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ। तो हमारे पास अब हम गौर करें तो हमारे पास ग्रुपाइड में से क्या था, क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा था। अब सेमी ग्रुप में क्या हो रहा है, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों होल्ड हो रहे हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ। इसके बाद हमारी अगली जो डेफिनेशन है वो है मोनोआइड। अब मोनोआइड में तीन प्रॉपर्टीज होंगी, एक तो क्लोजर लॉ होगा, एक तो एसोसिएटिव लॉ होगा, और तीसरी क्या होगी, आइडेंटिटी भी शामिल हो जाएगी। अब मोनोआइड इज अ नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली क्या है, क्लोजर लॉ, मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं कि दो एलिमेंट्स किसी जी से लिए तो उन पर जब बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, ये अप्लाई होगा, तो वो उसी जी से आंसर मिलना चाहिए। इसके बाद एसोसिएटिविटी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स को अगर पहले दो को ऑपरेट कर लिया फिर तीसरे को किया, इसके बाद पहले को छोड़कर दूसरे दो को ऑपरेट किया, तो आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसके बाद देयर इज एन एलिमेंट ई इन जी सच दैट कि जी में कोई एलिमेंट ई इस तरह का होना चाहिए जो क्या करे कि जब ए से उसका बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करे, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन ई और ए से ऑपरेट करे तो ए सेम एलिमेंट आ जाए। इसके बाद यानी कि लेफ्ट से ऑपरेट करे ये ई ए से, या राइट साइड से ऑपरेट करे ई ए से, तो क्या आंसर में मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। यानी कि जब ई को फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, यानी कि जी के तमाम एलिमेंट्स को जब ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट किया जाए तो वही एलिमेंट आए। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दूसरा एलिमेंट बी है, तो बी को भी जब क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे ई के साथ, तो हमारे पास वो बी जो सेम एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी भी सेट के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो एलिमेंट जो दूसरा एलिमेंट जो कि हमने लिया था उस सेट से, वो सेम वही एलिमेंट आ जाता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं,
आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद ग्रुप की तरफ, ग्रुप क्या होता है? लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, जी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और उस पर क्या है, एंड बाइनरी ऑपरेशन, ये स्टैटिक जो है एज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, और उस जी पर जो कि नॉन एम्प्टी है उस पर ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। देन द पेयर जी और यही स्टैटिक यानी कि जी सेट और उसका बाइनरी ऑपरेशन का ये जो पेयर बन रहा है इज कॉल्ड अ ग्रुप। ग्रुप कहलाएगा इफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉल्ड एक्सियम्स ऑफ अ ग्रुप, यानी कि जो ये कंडीशन नीचे दी गई हैं इनको एक्सियम्स ऑफ क्या कहते हैं, ग्रुप भी कहते हैं, आर सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड हो गए तो वो क्या कहलाएगा, ये जो पेयर है इसको हम क्या कहलाएंगे, क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। इसके बाद अब जो कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन है क्लोजर, तो पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्लोजर लॉ एक्सप्लेन हो गया। इसके बाद एसोसिएटिव भी उसमें होल्ड हो, इसके बाद आइडेंटिटी भी होल्ड हो, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जी से बिलोंग करना चाहिए जिसको जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए तो वो एलिमेंट सेम वही आ जाए, कोई फर्क ना पड़े उसमें। अब चौथी चीज जो हमारे पास एक नई चीज आई वो है हमारे पास इनवर्स। अब इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, फॉर ईच ए बिलोंग टू जी, जी के हर एलिमेंट ए के लिए देयर एग्जिस्ट एस ए डैश, यानी कि इस एक जो जी का हर एलिमेंट है ए, उसके लिए एक एलिमेंट ए डैश से हमने शो करवा दिया, एक होना चाहिए कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, जो कि ए का इनवर्स कहलाएगा। किस तरह का एलिमेंट होगा, जब उसको ए के साथ ऑपरेट किया जाएगा, यानी कि ए डैश को जो कि ए का इनवर्स है, जब ए के साथ इसको ऑपरेट किया जाएगा, चाहे लेफ्ट साइड से करे चाहे राइट साइड से करे, तो वो हमें क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट दे, तो उसको क्या कहेंगे कि वो ए का क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। ठीक है, तो हम मैं आपको रियल नंबर में जो है वो करवाता हूँ आपको कि हमारे पास 1/2 है, इसको अगर हम 2/1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 कैंसिल हो जाए, 1 आएगा। अब ये क्या है कि 1/2 का जो इनवर्स है वो क्या है, 2 है। तो यही चीजें हैं, यानी कि इनवर्स एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है, किसी एलिमेंट का इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जब उस इनवर्स एलिमेंट को उस एलिमेंट से ऑपरेट करवाया जाए तो वो हमें क्या दे, आइडेंटिटी दे। और आइडेंटिटी क्या चीज होती है कि हम आइडेंटिटी को एलिमेंट जी के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाए तो वो एलिमेंट सेम आ जाता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी डेफिनेशन सी ग्रुप। इसके बाद अब हम थोड़ी सी समरी करना चाहता हूँ। इसके पहले हमने सबसे पहले पढ़ा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना कि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है जो कि ऑर्डर पेयर को एक सिंगल एलिमेंट पर मैप करवाता है। इसके बाद ग्रुपाइड जो कि क्लोजर लॉ उसमें होल्ड होता है। इसके बाद सेमी ग्रुप हमारे पास आ जाता है जिसमें क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों होल्ड होते हैं। इसके बाद मोनोइड आ जाता है जिसमें क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी होल्ड होती है। इसके बाद ग्रुप आ जाता है जिसमें एक और चौथी कंडीशन जो कि इनवर्स वाली कंडीशन है वो भी शामिल हो जाती है, जो कि क्या कहलाता है, एक ग्रुप कहलाता है। इसके बाद हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो है अबिलियन ग्रुप। अब हमने ग्रुप तो पढ़ लिया, उसमें वो 4 कंडीशंस हैं, क्लोजर लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, आइडेंटिटी है, इसके बाद इनवर्स है। ठीक है, अब ये चारों कंडीशंस तो थी ग्रुप में। अगर उसी ग्रुप में एक और कंडीशन भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप कहते हैं। और ग्रुप जी यानी कि ये एक ग्रुप है, ये पेयर है, ये एक ग्रुप है, इज सेड टू बी अबिलियन। अब ये अबिलियन कहलाएगा, क्या होगा, ग्रुप और कम्यूटेटिव। अब इसको या तो अबिलियन कहते हैं या कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू हो बी ए, यानी कि कम्यूट करता हो, एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, अंडर बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन जब उन पर लगे तो बाइनरी ऑपरेशन के अंडर वो एक दूसरे को कम्यूट करते हो,
यानी कि ए प्लस बी लिखा है तो वो बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। ए माइनस बी लिखा है तो बी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। ए मल्टीप्लाइड बाय बी लिखा है तो बी मल्टीप्लाइड बाय ए होना चाहिए। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉज है। अगर कोई ग्रुप जी इस के सारे एलिमेंट इस कंडीशंस को होल्ड करवाते हैं तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप कहते हैं। इसके बाद आगे आ जाता है नॉन अबिलियन ग्रुप। तो डेफिनेटली अगर वो कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते उसके तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर ऑल यहाँ पर लिखना है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अगर उसके ये एलिमेंट्स नहीं करते इस कंडीशन को सेटिस्फाइड तो उसको क्या कहते हैं कि नॉन अबिलियन ग्रुप या नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। जो कि कम्यूटेटिव ना हो, सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक इंतहाई एम जो डेफिनेशन है वो है एडम्पोटेंट की भी डेफिनेशन है। एन एलिमेंट इन एक्स इन जी, जी का एक एलिमेंट एडम्पोटेंट कहलाएगा, इज सेड टू बी एडम्पोटेंट इफ अगर उसका जो स्क्वायर है वो बराबर हो 1 के। अब ग्रुप थ्योरी में आपने बहुत से ऐसे एडेम्पोटेंट एलिमेंट्स जी में से जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स पढ़े होंगे, उस पे आपने एडेम्पोटेंट एलिमेंट्स निकाले होंगे, ठीक है, इन्वर्सेस भी निकाले होंगे, आइडेंटिटीज भी निकाली होंगी, ठीक है। तो ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका स्क्वायर लिया जाए तो वही एलिमेंट सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 का यानी कि जी में हम क्या लेते हैं, 0 है, 1 है, जी 2 ले लेते हैं, 0 1 2 है, तो इसमें 1 जो है ये क्या है, एडेम्पोटेंट है, यानी कि 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है, तो ये क्या कहलाएगा, जी का एडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाएगा। तो ये थी डेफिनेशन। अब हमने सबसे पहले क्या हमने ग्रुप सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुपाइड, और इसके बाद अबिलियन ग्रुप क्या होता है, एडेम्पोटेंट क्या होता है, नॉन अबिलियन क्या होता है, ये तमाम डेफिनेशंस को डिस्कस की ताकि हम आगे जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकें। अब हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह रिंग को एक्सप्लेन करेंगे कि रिंग क्या होती है। एक और बात कि ये ग्रुप की डेफिनेशन में आपको मैंने करवाया कि ये स्टेरिक है, ठीक है, ये स्टेरिक है। अब एक और चीज कि ये अबिलियन था ना, अगर यहाँ पर एडिशन है तो ये क्या कहलाता है, ग्रुप अंडर अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो ये ग्रुप अंडर मल्टी अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। तो जो हम रिंग थ्योरी में इस्तेमाल करेंगे वो यही होगा कि ग्रुप अंडर अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन और सेमी ग्रुप अंडर एडिशन, इन दोनों चीजों को हमने रिंग थ्योरी में इस्तेमाल करना है। तो इसको इसलिए मैंने तमाम डेफिनेशन करवा दी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, रिंग थ्योरी के पहले टॉपिक की तरफ जाएंगे हम। आप अगर इस वीडियो में भी कोई भी डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में।